तो मोहाली से भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब आप सुन रहे थे। आइए अब रुक कर रहे हैं हम उत्तराखंड का भरानी से, जहां विधानसभा का बजट सत्र संचालित हो रहा है। विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है। आइए सुनते हैं विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ चल रहा है। जो सीएमओ स्तर का लेवल का होता है, इंस्पेक्टर्स होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास उसका, तो उस स्ट्रक्चर को क्यों नहीं हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो नगर पालिका में अगर ये भी होगा तो थोड़ा हम इसको दिखा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो आश्वासन बन जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि इसको दिखा के हम कोई नीतिगत निर्णय लेंगे। माननीय विक्रम सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक इनके बाद लास्ट वन। जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, पहाड़ों में बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, इसके क्या कारण हैं? और खाद्य पदार्थों, नकली दवाइयों, नकली दूध, पनीर की जांच करने की क्या व्यवस्था है और कितने कर्मचारी इसके लिए लगाए गए? माननीय अध्यक्ष जी, टिहरी जिले में हमने 2023-24 में 139 नमूनों को जो है लिया है, और फिर 24-25 में 165 है, फिर 26 में 100 से ज़्यादा केस लिए हैं। लगातार हम इसकी सैंपलिंग करते रहते हैं। अब जो आप माननीय विधायक जी का कहना है कि आप ये बताइए कि किन किन चीज़ों से लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये बहुत व्यापक प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इस पर पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि लोग क्या क्या खान पान से जो है बीमार हो रहे हैं। ये यहाँ पे आज आपने बोला है, तो मैं भी थोड़ा सी इस पर अध्ययन करके फिर अगली विधानसभा में जो सत्र होगा उस पर पूरा बताऊंगा कि वे क्या क्या है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम इसकी सैंपलिंग बढ़ाएंगे, और हम चाहते हैं कि लोग गलत जो है मावा जो है आ रहा है बाज़ार में, या गलत खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। माननीय सदस्य मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो ये आपने खाद्य पदार्थों की जांच की रेगुलर क्या व्यवस्था है, और खाद्य पदार्थों के जो गलत खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसी से बीमारी हो रही है? माननीय अध्यक्ष जी, अब हम हर महीने रेगुलर इसकी जांच करें। ठीक होगी। आज मैं सदन में कह रहा हूँ, हर महीने हम जांच एक हफ्ते का ड्राइव चला देंगे। जी ठीक होगी जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक तो चूंकि व्यापक विषय है, किसी एक बात का प्रश्न उसका माकूल नहीं हो सकता। मैं माननीय मंत्री से एक तो ये आग्रह कर रहा हूँ, प्रश्न भी है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन है, जो बिल्कुल एक FSSAI द्वारा प्रदत्त एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके एनफोर्समेंट के लिए कोई तरीका हमारे पास है कि नहीं है? वो सब चीज़ें स्टैट्यूटरी प्रोविजन सब चीज़ों के लिए किए हुए, एनफोर्समेंट नहीं उसकी हो पा रही है। नंबर एक बात, क्या उसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स जैसे बना करके, ये केवल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज हमने विधानसभा में उठा दिया तो साहब कल कुछ लोगों पे कार्रवाई हो गई। ये एक रेगुलर नियमित रूप से चलने वाला अभियान होना चाहिए, क्योंकि खाना हमने रोज खाना है, एक्सपोज्ड हम रोज होते हैं। और एक जैसा भी आदरणीय प्रेमचंद जी ने पूछा था, चले गए। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद गवाह इस बात के, हमारे तो हर गांव में अगल बगल में चारों तरफ ये हाट बाजार लगते हैं, और सड़ा गला सामान वहां बेचने लाते हैं, ठगी में आ जाते हैं लोग, और उसके बाद तो बड़े बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, हर हाट बाजार की हर दिन जो भी हफ्ते में लगता है, हर बार ही उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए, ये मैंडेटरी किया जाए। और तीसरी बात, जो विनोद जी ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं, पहले तो ये सब देखते ही थे, माननीय मंत्री जी बताएंगे, नगर पालिकाओं में सैनिटरी इंस्पेक्टर्स होते थे जो इन तमाम सारे खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग नियमित रूप से करते थे। क्या उस प्रोसीजर का क्या हुआ? इन्फोर्समेंट करेंगे कि नहीं, पूछा है पहला तो, कि इन्फोर्समेंट का क्या सिस्टम है? माननीय अध्यक्ष जी, एक तो जो हाट बाजार है, क्योंकि ये सच है कि हाट बाजार अब हमारे प्रदेश में अब काफ़ी लग रहे हैं, तो हम एक नियमित रूप से इन हाट बाजारों की भी जो है जांच कराएंगे कि वहाँ पे अगर जो खान पान होता है, विशेषकर मैं देखता हूँ मेरे पहाड़ में तो लोग जलेबी बहुत बनाते हैं, और वो कब कितनी पुरानी रहती है, ये भी हम जरूर कराएंगे। रंगीन भी दूसरा रहती है, लाल। हाँ। खूब लाल।
दूसरा जो है, जो आपने कहा कि भाई इसकी एक रेगुलर जो है सिस्टम बनाना चाहिए। ठीक, कुछ भी रंग डाल देते हैं, बच्चे खा जी, लेते जो हैं। आपने enforcement की फास्ट बात फूड, की फास्ट फूड के नाम पे उसमें केमिकल भारी भारी डाल दे रहे हैं, वो पता ही नहीं चलता, एक्सपोज्ड है बुरी तरीके से। बेसिकली इन्फोर्समेंट हाँ, देखना जो है। आपने माननीय विधायक जी ने कहा कि इसके लिए एक रेगुलर व्यवस्था करें, इसके लिए भी हम जरूर करेंगे। और जब तक लोक सेवा आयोग से हमारे पद नहीं भरे जाते हैं, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि अगर कुछ लोग प्रतिनियुक्ति पे आ जाए तो हम ऐसा करते हैं कि एक प्रतिनियुक्ति के लिए भी एक आवेदन करा देते हैं कि अगर जल्दी हमको मिल जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफी ठीक काम ठीक हो हो गया। जाएगा। प्रश्न संख्या 6, माननीय सदस्य श्री संजय डोभाल जी। प्रश्न संख्या 6। माननीय मंत्री जी, पहले पैराग्राफ के बाद पढ़ दीजिए थोड़ा सा। पहला पैराग्राफ, माननीय अध्यक्ष जी,